जय श्री राम। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम अक्षय तृतीया का महत्व और पूजा विधि जानेंगे। अक्षय तृतीया इस वर्ष 3 मई को मनाई जाएगी। अक्षय तृतीया या आग तीज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस तीज को शुभ कार्य किए जाते हैं, उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैसे तो सभी 12 महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया शुभ होती है, किंतु वैशाख माह की तिथि स्वयं सिद्ध मुहूर्तों में मानी गई है। अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया का सर्वसिद्ध मुहूर्त के रूप में भी विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र आभूषणों की खरीदारी, घर, भूखंड, वाहन आदि की खरीदारी से संबंधित कार्य किए जा सकते हैं। नवीन वस्त्र, आभूषण आदि धारण करने और नई संस्था, समाज आदि की स्थापना या उद्घाटन का कार्य श्रेष्ठ माना जाता है। पुराणों में लिखा है कि इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान किया जाता है तथा भगवान का पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन और दान भी अक्षय होता है। यह तिथि यदि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, जप, तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यह तिथि पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या किए द्वारा जाने वाले अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान इसके अपराधों का क्षमा कर देता है। अक्षय तृतीया के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर देने से सद्गुणों का प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर समुद्र या गंगा स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की शांत चित्त होकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। नैवेद्य में जौ, गेहूँ, सातू, काकड़ी और चने की दाल अर्पित किया जाना चाहिए। तत्पश्चात फल, फूल, बर्तन तथा वस्त्र आदि दान करके ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण को भोजन करवाना कल्याणकारी समझा जाता है। मान्यता है कि इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए तथा नए वस्त्र और आभूषण पहनना चाहिए। गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र इत्यादि का दान भी इस दिन किया जाता है। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ का दिन भी माना जाता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, पंखे, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, चीनी, साग, इमली आदि गर्मी में लाभकारक वस्तुओं का दान पुण्यकारक माना गया है। इस दान के पीछे यह लोग विश्वास करते हैं कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग या अगले जन्म में प्राप्त होंगे। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद कमल अथवा सफ़ेद गुलाब या पीले गुलाब से करनी चाहिए। ऐसा भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर अपने अच्छे आचरण और सद्गुणों से दूसरों का आशीर्वाद लेना अक्षय पुण्यकारी होता है। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इस तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण परशुराम जी का अवतार भी इस तिथि को हुआ था। उम्मीद करती हूँ आप सभी दर्शकों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट द्वारा हमें सूचित कीजिए और देखते रहिए मेरा यह यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टोटके। धन्यवाद। जय श्री राम।